अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 12वें दिन की एक्टिविटी ज्योग्राफिया की हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, बर्रे आज़म के हिस्सों में दर्जा हरारत गैर मसावी होते हैं, क्यों? समंदरी नज़दीकी, दरूने बर्रे आज़मी, महल वक़ूअ सतह समंदर से बुलंदी और इलाके की कुदरती साख की वजह से बर्रे आज़म के हिस्सों में दर्जा हरारत गैर मसावी होते हैं। अगला सवाल है, साहिली इलाकों में दर्जा हरारत मसावी होते हैं, क्यों? साहिली इलाकों में समंदर का पानी गर्म होकर भाप की शक्ल में हवा में तहलील हो जाता है। पानी की भाप हवा के दर्जा हरारत को जमा रख सकती है, इसलिए ऐसे इलाकों में आबहवा गर्म मरतूब रहती है, इसलिए साहिली इलाकों में दर्जा हरारत मसावी होते हैं। अगला सवाल है, जमीन पर हवा के दबाव की वजह से कई तब्दीलियां वाक़ होती है, इसकी वजूहात लिखिए। सूरज की शुआओं की वजह से हवा गर्म होती है और गर्म हवा की वजह से जमीन और पानी गर्म होते हैं। हवाओं को बहने के लिए हवा के दबाव में फर्क होना चाहिए, वजह बताइए। जवाब में लिखेंगे, हवा का दबाव यकसा हो तो हवा में हलचल नहीं होती, लेकिन जमीन पर हवा का दबाव यकसा नहीं होता। जमीन पर हवा के ज्यादा दबाव के पट्टे और हवा के कम दबाव के पट्टे होते हैं। इस वजह से जमीन पर ज्यादा दबाव के पट्टे की जानिब से कम दबाव के पट्टे की जानिब उफ़क़ी सिमत में हवा चलती है और हवाएं वजूद में आती है। इस तरह हवाओं के बहने के लिए हवा के दबाव में फर्क होना चाहिए। दो शक्ल दी हुई है अमली काम में, नसीम बर्री और नसीम बहरी। सवाल दिया हुआ है, ऊपर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके नसीम बहरी और हवाओं और नसीम बर्री हवाओं का मवाजना कीजिए। समंदरी हिस्से में हवा का दबाव ज्यादा और जमीन पर हवा का दबाव कम होता है। हवा के दबाव के इस फर्क की वजह से नसीम बहरी वजूद में आती है। जमीन पर हवा का ज्यादा दबाव और समंदर पर हवा का कम दबाव होता है। हवा के दबाव के इस फर्क की वजह से नसीम बर्री वजूद में आती है। आबी चक्कर की एक तस्वीर बनाना है और उसमें उसकी मालूमात लिखना है। सूरज की रोशनी हमारी जमीन पर मौजूद पानी को गर्म करती है और पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। पानी गर्म होने की वजह से बुखारात ऊपर उठने लगती है, जो ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाती है। फिर ये बूंदें मिलकर बादल बनती है, फिर दोबारा बारिश की शक्ल में जमीन पर आती है। क्या आप ये कर सकते हैं? इसमें पहला सवाल है, गर्मी में मौसमी हवाएं समंदर से जबकि सर्दियों में वापसी की मौसमी हवाएं जमीन से आती है, वजह बताइए। जवाब में लिखेंगे, गर्मियों में तवील अरसे तक जमीन ज्यादा गर्म रहती है, इस वजह से जमीन पर हवा का दबाव निस्बतन कम और समंदर पर हवा का दबाव निस्बतन ज्यादा होता है, इसलिए गर्मियों में मौसमी हवाएं समंदर से जमीन की तरफ बहती हैं। सर्दियों में तवील अरसे तक जमीन निस्बतन कम गर्म रहती है, इस वजह से जमीन पर हवा का दबाव निस्बतन ज्यादा और समंदर पर हवा का दबाव निस्बतन कम होता है, इसलिए सर्दियों में वापस होती मौसमी हवाएं जमीन से समंदर की तरफ बहती हैं। अगला सवाल है, हवा के दबाव पर दर्जा हरारत का कौन सा असर होता है? खत्ते इस्तिवा पर कम दबाव का पट्टा वजूद में आता है, वस्ती अर्जुल बलद में ज्यादा दबाव का पट्टा वजूद में आता है, और इसी तरह जैसे जैसे हम कुतबैन की जानिब जाएंगे हवा का दबाव कम होता दिखाई देता है। अगला सवाल है, मुतवाज़ी दर्जा हरारत के खतूत से क्या मुराद है? जुनूबी निस्फ कुर्रे के मसावी खतूत हरारत अर्जुल बलद से मुतवाज़ी हैं। जुनूबी निस्फ कुर्रे में खुश्की के हिस्से का तनासुब कम होने की वजह से इस इलाके के दर्जा हरारत पर अर्जुल बलद के असर का फर्क दिखाई देता है। अगला सवाल है, समंदरी खित्ते में और साहिली इलाके में दर्जा हरारत में फर्क पैदा होने की क्या वजह होती है?
زمینی حصوں پر مادوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین سخت اور غیر شفاف ہے، اسی لیے زمین پر گرمی کا بہاؤ بہت جلد اور بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے ہونے لگتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے اور پانی غیر مستحکم اور شفاف ہوتا ہے، اسی لیے پانی جلد گرم نہیں ہوتا۔ نتیجتاً زمین اور سمندری علاقوں کے ہوا کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ اگلے سوال میں وادی کی ہوائیں اور پہاڑی ہواؤں کی تصویر بنانا ہے۔